तो अब आपको मैं ये चीज बताना चाह रही हूँ कि खाद डालने से पौधों का कमाल आप बिल्कुल देख सकते हैं। आसान किसके लिए हम करने जा रहे हैं गार्डनिंग। सबसे पहले तो जिन्हें गोबर की खाद नहीं मिलती है, दूसरा वर्मी कंपोस्ट का कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, और तीसरा आपके टेरेस में अगर जगह की कमी है और किचन वेस्ट का कंपोस्ट पूरी तरीके से आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको ये खाद जो है वो बहुत बेस्ट रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि हम आपके सामने कुछ ऐसे कंटेनर्स लिए हुए हैं जिसका वीडियो हमने इसके पहले भी शेयर किया हुआ है। जैसे आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, ये जो आप खाद देख रहे हैं इसको मैं आज कम से कम 8 से 9 साल हो गया इसी तरीके से अपने पौधों में डाल रही हूँ। लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद कई तरह की खादें तो बताई मैंने, लेकिन एक्चुअल में मैं मानो जैसे इस खाद को आपको बताना ही भूल गई थी। लेकिन जब अचानक मेरे अपना स्टोर में मैंने एक कंटेनर पूरा भरा हुआ देखा, तो जब मैंने इसे अपने पौधों में डाला तब मुझे अचानक याद आया कि नहीं, आपको मुझे ये खाद भी बताना चाहिए। हालांकि जब हम पहली बार कोई खाद बनाते हैं तो उस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे हमने आपको जो खाद बताई उसमें आपके लिए नया कुछ भी नहीं है। आप हम सभी जानते हैं जब पंचगव्य खाद जो बनती है उसमें बेसन का इस्तेमाल होता है, कई तरह का इस्तेमाल होता है। जैसे हाल ही में एक सवाल भी आया है कि आटे की खाद कैसे बनती है, तो बताइए। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बेसन जो होता है वो तो अगर आप कहीं डालिएगा तो वो उसमें एक फफस जैसे हो जाती है और उसमें चिकनाहट नहीं रहती, वो भुरभुरापन होता है। लेकिन आटे को अगर आप एक जगह कहीं डाल दीजिएगा तो उसमें एक चिकनाहट और एक लुगदी जैसे बन जाती है, और वो लुगदी जो होती है वो हमारे प्लांट के लिए ख़राब होती है। तो जो आटे का जो इस्तेमाल है हम आपको बताएंगे कि उसको किस तरीके से पौधों में करना है। लेकिन हमें पता नहीं था, क्योंकि हम जब अपनी खाद बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं कि आगे से आप लोगों का रिस्पांस अच्छा होगा या बुरा होगा, पता नहीं कोई किस तरह का कमेंट कर दे, इस वजह से बहुत सारी खाद मैं नहीं बता पाती हूँ आप लोगों को। हाल ही में मैंने लकड़ी के भूसे की खाद बनाई थी और उसमें मैंने आटे का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो खाद बनाकर मुझे 3 से 4 महीने हो गया, क्योंकि वो 1 साल के लिए खाद हमें पैक करनी पड़ती है। लेकिन मैं जल्द ही आपको एक बोरी खाद में उस चीज़ का फिर से बता दूंगी टाइम मिलते ही। जैसे कि आपको मैं बताना चाह रही हूँ हर वीडियो में, आप लोग को सभी वीडियो में ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अचानक धूप और अचानक बारिश होने की वजह से कई बार वीडियो भी अधूरे रहते हैं, और उसको जब कंटिन्यू करने जाइए तो कुछ बातें जो है वो अधूरी रह जाती है। आज आपको मैं पुराने वीडियो से रिलेटेड एक खास बात बताने जा रही हूँ। आप अगर खाद बना लिए होंगे या बना रहे होंगे तो आपको एक चीज़ बता रही हूँ। जैसे ऐसे कंटेनर्स, मैं कई कंटेनर्स तैयार रखती हूँ अपने पास, ऐसे 8-10 कंटेनर मैं बिल्कुल तैयार करके रखती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि कंटेनर्स को आपको कम से कम साल 2 साल भी पड़े रहेगा। मेरे पास 2 साल पुरानी खाद भी इसकी पड़ी हुई है जो मैंने अपने पूरे गार्डन में अभी डाल दिया है। जैसे ही बारिश ख़त्म हुई मैंने सभी में, जैसे हमने आपको बताया ना, एक पौधा एक ढक्कन खाद, बस इतना ही खाद काफ़ी है। इस खाद को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। हालांकि आप 10 दिन 15 दिन में फिर से एक एक ढक्कन डालते चले जाइए, और आप देखिएगा पौधों का जो कमाल है ना वो बहुत ज़बरदस्त होगा। अभी हम आपको वीडियो तो दिखा, इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि इसके चमत्कार कैसे हैं, कौन से पौधे आपके किस तरीके से तैयार हुए, हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले इस खाद के बारे में अच्छी तरीके से जान लीजिए जो ये खाद को बना रहे हैं। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगी, इस खाद में से मैंने पूरी खाद निकाल चुकी हूँ। इस कैन से देखिए, ये कैन जो देख रहे हैं ना आप, इसमें से मैंने पूरी खाद निकाल ली है। और अब आप देख रहे हैं जो इसकी पानी की रंगत है ना वो फीकी पड़ गई है। जब आप पहली बार खाद बनाएंगे, जब आपने बनाया होगा या बनाएंगे, तो ये जो पानी का जो कलर है ना बिल्कुल पीला पीला होता है। लेकिन जब मैं इसमें से खाद निकाल लेती हूँ तो इसका जो कलर है ना थोड़ा फीका पड़ जाता है।
हालांकि असर रहता है। असर क्यों रहता है? इनकी जो सब्जियां हैं वो धीरे 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 घुलती है, वो तेजी से नहीं घुलती है, कारण हमने उसको ग्राइंड करके नहीं डाला है। दूसरी कि इसमें जो किचन वेस्ट जो आपका रहता है उसमें जो जिस तरह से कीट होते हैं और कीट सबको खाते हैं, और वो जो एक प्रोसेस होता है खाद को गलने का, वो प्रोसेस जो है इसमें थोड़ा स्लो होता है। और आप देख रहे हैं इसमें कोई भी कीट आपको नज़र नहीं आएगा, इसमें कीट नहीं बनेंगे, इसमें सूक्ष्म जीवाणु तैयार होते हैं जो अंदर ही अंदर हमारी इस खाद में रहते हैं, और इसमें आपको कोई बड़ा कीट नज़र नहीं आएगा। जबकि जो हम किचन वेस्ट बनाते हैं तो किचन वेस्ट में जो हमारे कीटाणु हैं वो जो है आपके ऊपर नज़र आते हैं और वो उसको कंपोस्ट तैयार करते हैं, लेकिन इसका जो लिक्विड है इसको सूक्ष्म जीव तैयार करते हैं, और वो सूक्ष्म जीव ही इसमें जो तैयार होते हैं वही हमारे प्लांट के लिए फायदेमंद होते हैं। ये खाद आपको बताने की सबसे बड़ी वजह हमारी क्या है? सबसे बड़ी वजह हमारी ये खाद बताने की आपको ये है कि जो किचन वेस्ट, पहले मैं भी किचन वेस्ट बहुत कम रखती थी, ज़्यादातर मैं इसी खाद का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि किचन वेस्ट बनाने के लिए एक ऐसा बकेट चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए उसको निकालने के लिए, जिस तरीके से उसमें कीट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि गार्डन में काम सिर्फ हमें करना पड़ता है और घर में और भी लोग उसको साथ नहीं दे पाते हैं जब किचन वेस्ट उस तरीके का तैयार होता है। तो लेकिन ये जब खाद जो है वो बहुत आरामदायक रहती है, और साथ में सोयाबीन जो है, सोयाबीन के जो हमने इसमें दाने डाले हैं ना, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त खाद है, और उस पर भी हम एक अलग से वीडियो शेयर कर देंगे आप लोगों को, जिससे कि आपको बहुत आसान हो जाए। इस खाद को आप जब बनाने जाएंगे तो एक साथ 2 ड्रम में बना लीजिए, 2 कैन, 2 आपका जितना बड़ा भी गार्डन है। लेकिन याद रहे कि इसमें ये जो ढक्कन है ये बिल्कुल लगा रहना चाहिए, इसका ढक्कन जो है वो बिल्कुल खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। साथ ही ये जो ढक्कन है ये हमेशा लूज़ करते चले जाना है, जिससे कि आपका कैन जो है वो बिल्कुल भी फटे ना, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है? हमने इस कंटेनर से, जैसे आपसे कहा कि हमने इसमें से खाद निकाल ली है, और अब जो है इसका जो पानी है, और आप देख रहे हैं कि फीका पड़ गया है, और ऊपर की ये जो सब्जी आप देख रहे हैं कि सब्जी ये जो है बिल्कुल हल्की हो गई है। जब हम सब्जी शुरू में डालते हैं तो उनका वेट ज़्यादा होता है तो वो नीचे दबी हुई होती है, लेकिन जब सब्जियां गलने लगती है और वो इसमें छिलके रह जाते हैं तो सब्जियां जो है वो इस तरीके से ऊपर आने लग जाती है। तो जब आप एक बड़े मुंह का कंटेनर रखिएगा ना तो आपको इसको निकालने में बड़ी सुविधा होगी, और क्या बोलते हैं, और इतना भी है तो चलेगा, मैं तो इतने में ही करती हूँ। देखिए, अगर आपके पास बड़े मुंह का थोड़ा सा कंटेनर है, और क्या होता है कि बहुत लोग गार्डनिंग में बिल्कुल नए नए लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत सारा झंझट नहीं पालना चाहते हैं, होता है ना, शुरू में जब हम काम करते हैं तो हमें हर चीज़ बहुत हेडेक लगती है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं। साथ ही हम आपको आज इस खाद के माध्यम से 2-3 चीज़ों की विशेषताएं भी बताएंगे। ये खाद बताने की वजह, जैसे हमने आपसे बताया, सिर्फ खाद ही नहीं, हम 2-3 चीज़ की विशेषता बताएंगे जिससे कि आपके पौधे जो है ना वो बिल्कुल अच्छे होंगे। आप कोशिश तो करिए, एक बार से हार नहीं मानना है। ऑर्गेनिक पद्धति का यही नियम है कि उसे हमें बार बार करना पड़ता है। यूरिया डालेंगे तो एक बार में पौधा बड़ा हो जाएगा, एनपीके डालेंगे तो हो सकता है उसमें खूब भर भर के सब्जियां आएगी, लेकिन एक समय में आपकी मिट्टी जो है वो खराब हो जाएगी। क्योंकि हम लोग टेरेस गार्डनिंग वाले, हम लोग खेत वाले तो है नहीं कि एक एक एकड़ गोबर लाएंगे और उनमें हल जुतवाएंगे, उसको गर्मी में सुखाएंगे। हमारे पास लिमिटेड गमले होते हैं, लिमिटेड कंटेनर्स होते हैं, तो हम उतना काम कर नहीं सकते। हमें तो बार बार सब्जियां उन्हीं में लगाना है। तो यही वजह है कि हमें मिट्टी को अच्छा रखना है। तो आपको हमने जैसे आपसे कहा कि आप ऑर्गेनिक पद्धति से जब आप करिएगा गार्डनिंग, तो आपको यही खाद बार बार अपने पौधे में डालेंगे तो आपके बहुत से पौधे निमाटोड से बिल्कुल दूर भाग जाएंगे। तब मेरे आप देख रहे हैं कि ये सारे पौधे, आपको पूरा गार्डन है मेरा, देखिए खुली किताब है, पूरा हम आपको एक साथ दिखाते रहते हैं हमेशा, कभी ये पोर्शन कभी वो पोर्शन, जो खराब होता है वो भी दिखाते हैं, जो अच्छा है वो भी दिखाते हैं आपको।
तो मैं ये कह रही हूँ कि अब क्या करना है आपको। तो चलिए अब हम मेन खाद के ऊपर में आते हैं। आपसे बहुत सारी बातें हो गई है, अब आपको पास में 2 है, आप ऊपर से इस खाद को निकाल लीजिए। जो नीचे सब्जी बैठी है बैठे रहने दीजिए, पानी निकाल लीजिए इसका। वापस से इसमें फिर से सब्जी आप डाल दीजिए और दाल डाल दीजिए। तो जब ये पुरानी खाद उसके संपर्क में आएगी तो ये और भी जल्दी जो है वो तैयार हो जाएगी। फिर ये आपको फिर से ये 15 से 20 दिन में उसी तरीके से खाद जो है वो तैयार हो जाएगी। लेकिन हमने अपने वीडियो में आप लोग को एक चीज़ ये भी बताया है कि प्रतिदिन इसके ढक्कन को इस तरह से ढीला करना है। लेकिन वो कब तक के करना है? 20 दिन से 1 महीने में 20 दिन तक के, कभी टाइट कभी ढीला, कभी टाइट कभी ढीला, इस तरीके से, जिससे कि उसकी जो गैस है वो रिलीज हो जाए। लेकिन जब आप बड़े कंटेनर बना के उसको बिल्कुल रख देंगे साल तक के कि हाँ भाई ये मेरा पास सब्जियां हैं, मैंने इसे बिल्कुल रख दिया है, तो आप क्या करिएगा, परमानेंट हल्का सा बस ढक्कन को इस तरीके से ढीला करें। पहले टाइट, उसके बाद हल्का ढीला ऐसे करके, और एक कॉर्नर में ठंडी जगह में इसको रख दीजिए। ये नहीं है कि साल भर के लिए खाद बनाई तो आपको प्रतिदिन उसके ढक्कन को टाइट और ढीला करना है, ऐसा नहीं करना है। कुछ दिन हमें करना है, जब तक के सब्जी नहीं है, दाल नया है, उसमें गैस अंदर तैयार हो रही है, तब तक ये काम करना है। उसके बाद में खाद तैयार हो गई है, उसको हल्का ढीला करके परमानेंट आप रख दीजिए। तो आपको यही बताना चाहूँगी कि जिन्होंने भी इस खाद का वीडियो नहीं देखा है, एक बार देखिए और इस खाद को बनाइए। ये नहीं है कि मैंने बनाया है तो आपको वीडियो देखना है, नहीं। आपने अगर अपने टेरेस पर पौधा लगाया है, तो अगर आपको बहुत गोबर की सुविधा नहीं है, बहुत सारा किचन वेस्ट नहीं तैयार कर पाते हैं, तो आप इस तरीके से करिए। तो इस तरीके से आप क्या करिए, इसी तरीके से खाद को बिल्कुल बनाते रहिए। पूरी खाद को जैसे हमने आपसे बताया, फिर से रिपीट कर रही हूँ, खाद को पूरा पलट दीजिए, पूरा पानी इसका निकाल लीजिए। निकालने के बाद ये वाली पुरानी खाद उस कंटेनर में थोड़ी सी डाल दीजिए। नई खाद डालकर आपको ज़्यादा दिन के लिए रखना है। जितना भी बड़ा कैन है उसको पूरा फुल करके इतने दूर बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए। बॉटल में कभी भी थोड़ा सा खाली छोड़ दीजिए। ये तो मेरा पुराना है, इसमें कोई गैस जो है वो बहुत नहीं बन पा रही है, इसलिए देखिए पूरा कंटेनर फुल है। आप जब इसमें पुरानी सब्जियां वापस उस कैन में डालिएगा, नया खाद डालिएगा, पानी को इतने दूर डालिएगा, पूरा कंटेनर फुल नहीं करिएगा। इतने दूर डाल के ढक्कन को थोड़े दिन 15 दिन रिलीज करिएगा। उसके बाद हल्का रिलीज करके उसको 6 महीने साल भर के लिए भी आप पैक करके बिल्कुल रख दीजिए। पानी कैन में आपको पूरा डाल देना है। जो ज़्यादा दिन के लिए आप खाद रखेंगे उसमें कैन में पूरा पानी डालना है, थोड़ा सा खाली छोड़कर। लेकिन हम जब अभी तुरंत यूज़ करते हैं तो थोड़ा थोड़ा डाल लेते हैं कि जो खाद फटाफट तैयार हो जाए। लेकिन आपको ज़्यादा दिन के लिए रखना है तो कई बार पानी सूखने लगता है गर्मी से, खुद से, तो आपकी खाद जो है ना वो कैन में नीचे सूख जाएगी। इसलिए आपको उसमें पानी पूरा डालना है। ये तो हो गई खाद की विशेषता। अब अगली विशेषता भी आपको बता देते हैं। आप सभी जानते हैं ये है नागा मिर्च और ये है भूत जोलोकिया, और ये पौधे की हार्वेस्टिंग हमने लास्ट ईयर करी थी, आपने वो वीडियो देखा था। आपको 2 चीज़ बताना चाह रहे हैं। एक तो हमने चूने का छिड़काव बताया था, वो बहुत कंपलसरी है, उसको आप अपने पौधों में करिए। चाहे फल के पौधे हो, सब्जी के पौधे हो, बैगन के पौधे हो, मिर्च के पौधे हो। मिर्च का पौधा तो बहुत प्यार से लेता है चूने का छिड़काव, तो बिल्कुल आप करिएगा। और देखिए कितना पुराना पौधा, इसमें कोई भी डाल नहीं रह गई थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, कारण कि ये जामुन का कंटेनर है और इसी कंटेनर में मेरे भूत जोलोकिया और एक अचार वाली मिर्च का पौधा बिल्कुल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं मिर्च किस तरीके से पकी हुई है। उसको फिर से मैं बीजों के लिए तैयार कर रही हूँ। आपने देखा होगा बीज मैं बार बार तैयार करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर बना रहता है कहीं ये बीज मेरे पास से मिस ना हो जाए। जब एक बीज तैयार हो जाता है तो दूसरी मिर्च अपने खाने में इस्तेमाल ले लेती हूँ, सूखी वाली, और तब तक कि मैं उसको रखी रहती हूँ मिर्च को, जब तक कि अगला बीज तो बिल्कुल तैयार ना हो जाए। और इसमें मैंने वही खाद डाला है जो खाद आप लोग को दिखाया अभी, वो खाद डाला। उसके बाद देखिए कि फल जो है सूखी डालों में भी किस तरीके से आ गए हैं।
खाद डालने का हमने नियम बताया ही था आपको। 20 दिन के गैप में बिल्कुल डालते चले जाइए। 20 दिन में एक कंटेनर बदल दीजिए, उसकी खाद पूरी गार्डन में डाल दीजिए, फिर से 20 दिन में वो खाद तैयार हो जाएगी। लेकिन 20 दिन हमने एक टाइम दिया आपको उस खाद को, उसकी लिमिटेशन हमने नहीं बताया आपको, हमने आपको बताया कि जितना भी ज़्यादा रख सके। लेकिन इसके अलावा तो आपको मैं एक ऐसा फल दिखा रही हूँ जो पक ही नहीं रहा था, और ये खाद डालने के बाद में आपको दिखाते हैं कि वो कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये टहनी टहनी में किस तरीके से जो बिल्कुल सहतूत जो हैं वो बिल्कुल लाल हो गए हैं। हाल ही में आपका एक सवाल भी आया था हमारे पास कि हमारे सहतूत नहीं हो रहे हैं, आपके सहतूत कैसे हो रहे हैं। तो देखिए, हमारे सहतूत क्यों हो रहे हैं इसका राज हमने आपको बता दिया है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, ये देखिए इतने सहतूत जो है वो मैंने इसमें से बिल्कुल तोड़ लिए हैं, क्योंकि ये यहाँ नीचे नीचे जो सहतूत हैं, ये देखिए इस तरीके से ये देखिए नीचे नीचे के ये जो सहतूत है, इस तरीके से मैं बिल्कुल तोड़ ले रही हूँ। और ये देखिए काफ़ी नीचे, और ज़मीन में तो ये कहिए कि जो चिड़ियों ने खाया है, तो ज़मीन भी हमारी बिल्कुल लाल हो गई है सहतूत से मानो। और जैसे कि हमने आपसे बताया था कि सहतूत पक नहीं रहे थे, उसके बाद हमने ये खाद को लगातार 10-10 दिन में 2 बार इस्तेमाल किया, और उसके बाद जो सहतूत है हल्की धूप आते ही पूरे जो हैं बिल्कुल पक चुके हैं। आज हम एक्चुअली सहतूत तोड़ने ही आए थे, लेकिन फिर अचानक हमने सोचा क्यों ना आपको खाद की विशेषता भी बता दें अच्छी तरीके से, जिससे कि आप जो हैं अपने गार्डन में इसी तरीके से खाद जो है वो डालते चले जाएं, और सहतूत या कोई भी फल जो भी आपके गार्डन में हो रहा है उनमें सभी में ये खाद डाल सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने आपसे बताया कि ये जो खाद है ये हमने फलों के पौधों के लिए नहीं दिया है, ये खाद हमने मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए और उसकी जड़ों पर काम करने के लिए इस खाद को हमने बनाया है। तो ये देखिए इस तरीके से निकल रहे हैं, और ये देखिए यहाँ भी पीछे में ये देखिए किस तरीके से काफ़ी बड़े बड़े जो है हमारे सहतूत जो है वो तैयार हुए हैं। और भी पूरे जो हैं, अब हमें तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये छोटे सहतूत हैं, तो ये बहुत लंबा टाइम लेते हैं। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि पूरा भरा हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़रूर लगेगा। तो आपको क्या करना है, उस खाद को बनाना है, और बनाने के बाद में इसी तरीके से अपने, चाहे वो अनार का पौधा हो चाहे वो सहतूत का पौधा हो, आप किसी में भी इसी तरीके से खाद को बिल्कुल डाल सकते हैं और फलों का आनंद बिल्कुल उठा सकते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि चीकू है, ब्लैकबेरी है, और ये देखिए फिर से ब्लैकबेरी में बहुत से फल हमारे देखिए नज़र आ रही होगी आपको ब्लैकबेरी। और इस तरह से देखिए ये है, और वहाँ काफ़ी थोड़े दूर में है क्योंकि इसमें कांटे बहुत हैं, इसलिए अंदर इस तरह से दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। लेकिन जो ऊपर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसमें फिर से एक बार सहतूत ही नहीं ब्लैकबेरी भी आ रही है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इस सीज़न में ही आएगी, लेकिन ये फिर से एक बार बन रही है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, खादों को डालते जाना है। खाद डालते समय आप ये ना समझे कि ये जो खाद जो हमने आपको अभी बताई है सिर्फ़ और सिर्फ 1-2 या पौधे अमरूद में डालना है या सहतूत में, नहीं, आप हर एक पौधों में डाल सकते हैं। और आगे आने वाला समय जो है वो आपका बिल्कुल ऐसे सब्जियां, जो लोग सब्जी नहीं उगाते हैं ना, वो भी उगाते हैं ठंड के दिनों में, गोभी है, धनिया है, सारी चीज़ें, उसकी मिट्टी कैसे तैयार करना इस खाद से हम आपको जल्द ही वीडियो शेयर करेंगे कि आपको ऐसा क्या करना है अपनी मिट्टी के ऊपर में। हम सहतूत की भी हार्वेस्टिंग पूरी दिखाएंगे आप लोगों को, साथ में आपको एक मिट्टी को कैसे तैयार करना, उस खाद को अपने मिट्टी में कैसे डालना है, वो सारे हम आपको बताते चले जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पे जाइएगा और हमारे चैनल पे जाइएगा और उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे वीडियोस देखते रहिए। आपको अपनी मिट्टी को अच्छा करने के लिए इससे अच्छी खाद और कुछ हो ही नहीं सकती। जिन्हें बहुत कम सुविधा है बाहर की खादों के लिए, उनके लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है ये खाद का। तो जिनको बहुत सुविधा नहीं है, इस तरह की गोबर की खाद मिलती नहीं है, वर्मी कंपोस्ट महंगा है,
तो आपको क्या करना है, तो हर एक पौधों में फल और फूल लाने के लिए इसी तरीके से काम करते रहिए और आपके फल बड़े हों, इसके लिए भी आपको इन सारे पौधों में भी उन खादों का इस्तेमाल जो है वो करते चले जाना है। और जब फल ना आए तो आप उस पर काम कर कर छोड़ दीजिए, अगले सीजन के लिए वो बिल्कुल तैयार होगा। जिस तरीके से ये सारे अंगूर के पौधे बहुत तैयार हो रहे हैं। अंगूर के पौधे के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, अंगूर के पौधे जिनको बड़े करने हैं वो इन दिनों जितनी भी हो सके डालों को घना करिए। घना करने की वजह यह है कि उसमें आप खाद डालिए और खाद डाल के जितना भी बढ़ जाए, क्योंकि आगे आने 1 महीने बाद ये सारे पत्ते झड़ जाएंगे और फिर उस समय आपका पौधा जो है मैच्योर तो नहीं हो पाएगा, वो जहाँ के तहाँ बिल्कुल रुक जाएगा, थम जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन दिनों आप खाद डाल दीजिए अंगूर के पौधे में, अंगूर का पौधा भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरीके से छोटी छोटी जानकारियाँ आपको अपने इसी खाद के माध्यम से हमने दिया है, तो ऐसे काम आप जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।